आपके सामने जो है 16 नंबर आपके सामने प्रकट हो चुका है। अब इस मैथ को जो है अच्छी तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समय बहुत हो चुका है। ठीक है, तो चलो बना ही देते हैं भाई साहब। ठीक है, ये घंटा होने वाला है, हो गया लगभग। देखो यहाँ पे क्या है जी कि x पे पावर 4 माइनस 2x से पे पावर 3 माइनस x और प्लस 2 में बहुपद x पर स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से क्या करना है, भाग देना है ना, भाग देना। ये वाला संख्या जो देख रहे हैं ये कम है अचर। ठीक है, x पर स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और भागा x पे पावर 4 माइनस 2x पावर 3 माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, कितने टाइम में चलेगा, x पर स्क्वायर तब ना x पर पावर 4 होगा। फिर x पर कितना से गुना करेंगे, 3 से, यानी 3x पावर क्यूब। फिर x स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2x पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रूल होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है, बाकी ये क्या होगा जी, यानी ये प्लस में है ये माइनस में है तो x पर क्यूब, यहाँ पे क्या होगा माइनस क्या होगा। देखो ये दोनों सेम नहीं है भाई, यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर। ऐसा करें कि पहले इसको उतार देते हैं 2x पर स्क्वायर। ठीक है, पहले इस भाई साहब को उतारना है क्योंकि ये इससे जो है ये ज्यादा ये है घात है। ठीक है, ये बड़ी घात है, तब फिर ये जो है माइनस का लेंगे, x से लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, अब कितना टाइम में चलेगा, 1 टाइम में चलेगा, प्लस x से, यानी x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x पर क्यूब, फिर x को इतना से गुना करेंगे तो माइनस 3x पर स्क्वायर, फिर x को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस 2x। ठीक है, अब क्या करना है भाई साहब, ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये कटिंग। अब यहाँ पे क्या होगा x पर स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये नहीं 3 होगा 3x, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, ये भी माइनस में है, 2 रुपया माइनस में, 1 रुपया माइनस में, तो माइनस 3x होगा और प्लस 2। अब यहाँ पे भाई साहब कितना टाइम में चलेगा जरा बताना, जितने भी श्रद्धालुगण है जो भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 टाइम में चलेगा। कितना टाइम में, 1 टाइम में। 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x पर स्क्वायर, फिर 1 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3x से, फिर प्लस 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ये क्या होगा माइनस, ये प्लस में है तो माइनस होगा, ये माइनस में है तो प्लस में होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा। कट गया कट गया कट गया, तो यहाँ पे भागफल माय डियर कितना हो गया भागफल, बताओ जरा, x पर स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो भागफल को हम लोग q से भी दिखा सकते हैं ना, qx से, तो भागफल यानी x पर स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आंसर निकल गया, आप देख सकते हैं। अब इसे 2-3 बार बना सकते हैं ना। चलो अगला आते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। चलो भाई साहब हम लोग आ जाते हैं 17 नंबर। ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, और आपके साथ हम हैं। ठीक है, आप पीछे नहीं हटना है। ठीक है, देखो यदि बहुपद x क्यूब x पे पावर 4 माइनस 3 माइनस 6x पर 3 माइनस 26x पर स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यांक क्या है जी, ये क्या है जी, 2 शून्यांक है, शून्यांक 2 प्लस माइनस √3 हो 2। अन्य शून्य जो है आप लोगों के सामने प्रकट हो चुका है। क्या है, प्रश्न नंबर बहुत VVI है जी, एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत बेस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत VVI है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से हम बताएंगे, जरा आप जो है अच्छी तरह से सुने। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ये बहुत VVI है ना, 2026 कर देते हैं ना। ठीक है, यदि बहुपद x पर क्यूब x पर 4, ये क्वेश्चन जो चाहे फर्स्ट टाइम में पूछे या सेकेंड टाइम में पूछे, लेकिन पूछेगा तो पूछेगा ही। ठीक है, आप जरूर देखना। ठीक है, एग्जाम के बाद आप फिर हमको बताना। ठीक है, यदि बहुपद x पर पावर 4
बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x पर क्यूब माइनस 26x पर स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यांक क्या है जी, क्या जी, 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पहले इस चीज को समझना है ना, ठीक है। यहाँ जो शून्य किया है कि 2 प्लस माइनस रूट 3, इसका मतलब क्या है, एक बार इसको प्लस में समझना है और एक बार इसको माइनस में समझना है, ठीक है। इसका मतलब अब ये जो है इसका शून्य ये है, ठीक है, 2 प्लस माइनस रूट 3 है। तो यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए इसको दो तरह से लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जब शून्य होता है तो इसे जो है x माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है, इस प्रकार से इसको दिखाएंगे। फिर इसे भी दिखाएंगे x माइनस ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3, क्योंकि ये भाई सब शून्यक है। क्या है, शून्यक। यदि इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो x का मान ये आएगा, फिर इसमें अगर 0 का मान पुट करेंगे तो x का मान ये आएगा। अब सर ये x माइनस ये क्यों दिए, अरे भाई साहब x माइनस 2 प्लस रूट 3, अगर यहाँ भी 0 पुट कर देंगे तो x का मान निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं, प्लस में होगा ना, 2 प्लस रूट 3 तो ये हुआ ना जी। तो इसलिए इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। उसी तरह से इसको लिखने का तरीका ये है, समझा, ठीक। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। क्या करना है, गुना करके इससे भाग देना है, जितना आएगा इससे भाग देना है ना। चलो ठीक है, देखो x माइनस ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 यही है ना, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है जी, x माइनस 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब ये देखो भाई साहब x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x पर स्क्वायर, फिर x को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3, यानी ये x है, ठीक है। अब फिर क्या है, ये x इसको इससे गुना करना है ना, ये जो है x जो है ये दोनों से गुना हो गया। अब ये भाई साहब को इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 और x है, हो गया। अब देखो भाई साहब ये इससे तो गुना हो गया, अब इससे गुना करना है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी इससे गुना करेंगे तो क्या, अब देखो भाई साहब ये प्लस में है ये माइनस में है, जब भी एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा तो हमेशा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार माय डियर एक बार क्या होगा, यानी 2 पर स्क्वायर, फिर एक बार क्या होगा रूट 3 पर स्क्वायर। तो मेरे लाल, मेरे प्रिय भाई, क्या यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, ना और एक बार बताना होगा, बताओ क्या किए। यहाँ तो आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। एक बार x को x से गुना किए, फिर x को इससे गुना किए, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो ये माइनस नहीं रहा, फिर यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 x है, ठीक है। फिर इससे ये तो इससे गुना हो गया एक बार इससे और एक बार इससे। अब हमें एक बार इससे गुना करना है ना, जैसे कि ये माइनस तो माइनस दे दिए, यानी 2 प्लस रूट 3 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना कर दिए, फिर एक बार यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो भाई साहब ये जो देख रहे हो ये है 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे क्या है 2 माइनस रूट 3। देखो एक बार ये प्लस में है, एक बार फिर माइनस में है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो ये एक बार क्या होगा 2b स्क्वायर, फिर एक बार क्या होगा माइनस रूट 3 पर स्क्वायर। समझ में आ गया मेरे लल्ला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कर रहे हैं x पर स्क्वायर। यहाँ पे देखो भाई x को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 2x। देखो यहाँ ब्रैकेट को भी खोल रहे हैं ना, ठीक है। फिर यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस रूट 3x, ठीक है। एक बार ब्रैकेट को खोल दिए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, फिर माइनस प्लस माइनस रूट 3x को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3x, फिर यहाँ पे 2 गुना 4, यहाँ पे क्या होगा 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं भाई ये जो है x का x रखे हैं, क्या समझ में आ रहा है? जरा देखना, ध्यान देना, ओके। यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ना,
चलो वीडियो तो आ रहा है, क्लियर आ रहा है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस 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 ही होगा, यानी 2 रुपया कर जा, फिर 2 रुपया कर जा, तो 4 रुपया कर जा। ये क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया। अब ये घट के कितना हो गया, 1, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया आपका शून्य का गुणनखंड। अब हमें जो है ना अन्य शून्य निकालना है, अन्य शून्य यानी तीसरा नंबर वाला शून्य निकालना है ना, तो इसी को किससे भाग देना है, इससे भाग देना है ना, यानी x पर क्या है जी, वीडियो आ रहा है, सबसे पहला वीडियो आ रहा है कि नहीं इसको देखना है ना, ठीक। क्या करना है माय डियर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलो मुझे वीडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा क्या, यहाँ देख रहे हैं आ रहा है वीडियो, हाँ चलो। x पर स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को किससे भाग देना है जी, ये वाला संख्या, यानी x पर पावर 4 माइनस 3x पर क्यूब माइनस 26 x पर स्क्वायर 138 x से माइनस 25 को भाग देना, भाग दे, ठीक है। तो देखते हैं x से स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भागा x पे पावर 4 6x पर क्यूब माइनस 26 x पर स्क्वायर प्लस 138 x है। कितना टाइम में चलेगा भाई, x टाइम में ना, x स्क्वायर, ठीक है। चलो इधर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x पर पावर 4, फिर x को 4 से गुना करेंगे तो 4x पर क्यूब, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो 1x पर स्क्वायर, फिर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस कट गया, यहाँ पे कितना होगा भाई डियर, माइनस 2x पर क्यूब, यहाँ पे क्या होगा 27x स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा 138x, ठीक। अब कितना संख्या से गुना करना पड़ेगा, यानी माइनस 2 से गुना करना होगा, माइनस 2x से, यानी माइनस 2x को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा माय डियर, बताना जरा क्या होगा, यानी माइनस 2x को इससे गुना करते हो माइनस 2x पर क्यूब, फिर क्या होगा 8 होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माय डियर, 4 गुना 8x पर स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस क्या होगा जी 2x, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, ये तो कट जाएगा जी। अब 27 रुपया कर्जा, फिर 8 रुपया कर्जा, कितना कर्जा हुआ, 17 4 1 15 और 35, यानी 35 रुपया कर्जा हो गया ना। अब यहाँ पे 38 में 2 को घटा देंगे तो क्या होगा, बताओ 136 एक्स, ठीक है 136 एक्स। अब बताओ भाई आगे होगा क्या, कितना टाइम में चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया माय डियर, जैसे कि यहाँ पे 138 दिया है, उसके बाद ये देना भूल गए ना, 35 देना भूल गए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, माइनस होगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा लगाओ तो यहाँ पे क्या होगा 2, उसके बाद 4 गुना 8, उसके बाद माइनस 2x, ठीक, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 14 1 15, यहाँ पे कितना हुआ 2 1 3, यानी माइनस 35 एक्स पर स्क्वायर, और 38 और 2 38 40, यानी 140 एक्स, और माइनस 35 है, ठीक है। ये माइनस 35 को आपको उतारना पड़ेगा जी, ठीक है, यहाँ नीचे उतार देते हैं माइनस 35, ठीक है। अब कितना टाइम में चलेगा बताओ, बताओ कितना टाइम में चलेगा, 1 टाइम में, एक 35 टाइम, यानी कितना, यहाँ माइनस है ना, एक्स पर स्क्वायर,
एक्स पर स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, जो माइनस 35 एक्स पर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 35 35 से करना पड़ेगा ना, तो माइनस 35 एक्स पर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 35 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 5 40 140 एक्स, और फिर 35 यहाँ पे क्या होगा माइनस 35, ठीक है, और मेरा यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, कट गया कट गया कट गया, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यानी यहाँ पे शेष कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यानी भागफल को देखो एक्स पर क्यूब दिखाई पड़ रहा है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है, पर्दा छूटा है, 1 मिनट। चलो भाई देखो, अब जो है भागफल कितना है जी, एक्स पर स्क्वायर माइनस 2x से माइनस 35। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, क्या करना है गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे करना है, इसको इससे क्या करना है गुना करना है, तो कितना आता है 35 और 7 5 35, तो हमें यहाँ पे कितना गुना करना है ताकि ये बीज बनाना चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे किस तरह से लेना है ताकि बीज वाला आना चाहिए, तो एक्स पर स्क्वायर ये क्या इसको 7x है, और यहाँ पे क्या है इसको प्लस में लेंगे ना, तब ना 7 में -7 में 5 घटा देंगे तो कितना होगा 2 होगा ना, -2 होगा ना, उसके बाद क्या है माइनस 35। अब क्या करना है जी, इन दोनों का कॉमन लो x से, यानी x -7, अब फिर यहाँ पे क्या है 5 ब्रैकेट x -7, ठीक है। अब देखो ये दोनों को कॉमन लेंगे x + 5, और इन दोनों को एक बार कॉमन लेंगे x -7, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया आपका, बताइए क्या आ गया, x + 5 और x - 7 आ गया, और दूसरा शून्य क्या है मेरे डियर, दूसरा शून्य ये है ना, क्या है यानी 2 ± √3, यही है, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। आप जो है इस चीज़ को आराम से बढ़िया से उतार सकते हैं माय डियर, ठीक है। जहाँ दिक्कत है तो फिर हमको कहना, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि और x 4 माइनस x पर क्यूब -6x/3 -26x स्क्वायर प्लस 138 x -35 का अन्य शून्यांक कितना है जी, x + 5 और x -7 है, ठीक है, यानी तीसरा शून्य, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप जो है इस चीज़ को अच्छी तरह से नोट कर लेना, और जहाँ पे दिक्कत हो रहा है कृपया हमको कमेंट करना, ठीक है। देखो भाई साहब, बोर्ड थोड़ा सा घिस्टा हो गया ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, फिर देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा क्लास जो है 1 घंटा हो चुका है, एक घंटा से ज़्यादा हो चुका है, और लग गया थोड़ा सा भूख, और चिप्स से लेकर खा रहे हैं, तो फिर क्लास होगा। ये चिप्स है, ठीक है, खा लीजिए, खाइएगा, तो आप लोग भी चिप्स से मंगा के खा लीजिए, ठीक है, खा रहे हैं ना। तो आते हैं क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न 18 हल कीजिए, 6x + 3y बराबर 6xy तथा 2x से 4y बराबर 5xy, इसको हल करना है। तो बताइए कैसे कैसे इसको हल करना है भाई साहब।
चलो आ जाते हैं। देखो इसको कैसे हल करना है माय डियर। देखो यहाँ पे जो है ना एक्स वाई डिस्टर्ब कर रहा है ना, ठीक है। तो क्या करना है, ये भाई साहब यानी 6x + 2y बराबर 6xy को दोनों तरफ जो है xy से भाग देने पर, ठीक है। यानी 6x/xy प्लस, यानी ये सभी को क्या करना है, भाग देना है ना, ठीक है। xy से भाग देना है, फिर xy को xy से भाग देना है, यानी दोनों तरफ xy से भाग देंगे। तो इधर वाला को भाग देंगे तो कितना होगा, और कटिंग यानी क्या होगा, इसको इस तरह से बना देंगे 6x/xy प्लस 3y/xy बराबर 6xy/xy, ठीक है। अब यहाँ पे काट सकते हैं इस तरह से काट सकते हैं 6y + 3x बराबर 6, ये समीकरण क्या होगा 1। ठीक इसी प्रकार जो है क्या लेना है 2x + 4y बराबर 5xy, ये दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ जो है xy से भाग देने पर अब आप लोग जरा देखते रहना, ठीक है। दोनों तरफ भाग देना है xy, इधर भी क्या है xy भाग देंगे, तो 2/xy और 4y/xy बराबर 5x, यहाँ पे xy, ये सब काट देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे 4x बराबर 5, ये कट गया 5, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। वीडियो आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है माय डियर, यानी जो 1/y है जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मान लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है 6y + 3/x बराबर 6, ये है ना। अब इसको यहाँ पे समीकरण 1 में जो है 1/y जो जहाँ पे है वहाँ पे u मान लेना। अब देख सकते हैं ठीक से यहाँ पे देखिए, अगर इसको इस तरह से हम लिख देते हैं 1/y और +3 गुना 1/x, जहाँ पे y और x है, क्या है जहाँ पे 1/y है। चलो इस मैथ को दोबारा फिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।